Hello everyone, I am Hassan Raja. I have selected in CDPO and Supply Inspector in 17th BPSC. Now I am going to discuss the questions related to geography, which are previous year's questions, starting with question number 1. The first question is, these are the previous year questions which are asked in BPSC in past few years. जैसे ये क्वेश्चन ये 67 BPSC का री एग्जाम का क्वेश्चन है. स्टार्ट करते हैं. टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार कितना है? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है. ये क्वेश्चन मल्टीपल एग्जाम में बिहार से रिलेटेड, बीपीएससी से रिलेटेड या बीपीएससी द्वारा कंडक्ट किया हुआ किसी भी एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है. तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, इसलिए हम लोग को इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है. इसके अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं. अगर मैं बिहार का एक रफ मैप बनाता हूँ बिहार का, तो उस मैप के सहारे मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि जो बिहार का नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये जो पॉइंट है इसमें कितना, इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है. नॉर्थ से साउथ का एक्सटेंशन अगर हम लोग देखना चाहें, नॉर्थ से साउथ का एक्सटेंशन हम लोग देखना चाहें तो ये 345 किलोमीटर है. 345 किलोमीटर है डिस्टेंस. अगर ईस्ट से वेस्ट का अगर डिस्टेंस देखना चाहें हम लोग, तो ये 483 किलोमीटर. ये कुछ पॉइंट्स है. और हमें ये भी देखना होता है कि बिहार के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, एक क्वेश्चन बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड आता है हमारे बीपीएससी में. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड. बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करें हम, तो हमारा बॉर्डर जो बिहार का है, एक नेक्स्ट स्लाइड के साथ हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं हम. जो हमारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो नॉर्थ में है, बिहार का जो बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ साइड में, वो नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है. नॉर्थ में हमारा बॉर्डर नेपाल से शेयर करते हैं हम लोग, और नेपाल से हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डरिंग शेयर करते हैं. ये क्वेश्चन बीपीएससी में मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है. इसमें हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमारा जिला वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है. फिर ईस्ट चंपारण है. फिर नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हम लोग सीतामढ़ी की बात करते हैं. फिर हम लोग मधुबनी की बात करते हैं. फिर हम लोग सुपौल की बात करते हैं. फिर अररिया. देन ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट किशनगंज. ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें हम लोग, तो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट किशनगंज है. अगर हम लोग साउथ की बात करें, साउथ में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बॉर्डरिंग शेयर करते हैं, साउथ में हमारा झारखंड है. साउथ में जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है वो झारखंड है. नॉर्थ में बॉर्डरिंग कंट्री जो नेपाल है. झारखंड से 8 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं. जैसे नेपाल से हम लोग बात करें तो 7 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग शेयर करते हैं हमारे बिहार के साथ. 7 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं बिहार के साथ. साउथ में बात करें झारखंड के साथ 8 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं. 8 डिस्ट्रिक्ट आर शेयरिंग बॉर्डर विद झारखंड. वो डिस्ट्रिक्ट है रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, भागलपुर, कटिहार. ये 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं झारखंड के साथ. अगर हम ईस्ट साइड की बात करें, बिहार का जो बॉर्डरिंग शेयर करता है, हमारा बॉर्डर वेस्ट बंगाल के साथ 3 डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं. वो डिस्ट्रिक्ट है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार. अगर हम लोग किशनगंज की बात करें तो इनका बॉर्डर नेपाल और वेस्ट बंगाल के साथ शेयर होता है. अगर हम लोग वेस्ट चंपारण की बात करें तो वेस्ट चंपारण का बॉर्डर नेपाल और यूपी के साथ शेयर होता है. अब हम बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यूपी के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो यूपी से हमारा 8 डिस्ट्रिक्ट्स का बॉर्डर शेयर करता है बिहार का. 8 डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर शेयर होता है यूपी के साथ. 8 डिस्ट्रिक्ट. अगर हम इन जिलों को देखना चाहें तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेस्ट चंपारण से. वेस्ट चंपारण इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट. देन वी हैव गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास. ये 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के साथ. एक ऐसा भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा बिहार का डिवीजन है जो कंप्लीट उसका इंटायर डिवीजन, जैसे हमारा स्मॉलेस्ट डिवीजन की बात करें बिहार में तो भागलपुर है. भागलपुर डिवीजन इज कंप्राइजेज ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट, भागलपुर और बांका. ये इंटायर डिवीजन जो है बॉर्डर शेयर करते हैं झारखंड के साथ. अगर हम लोग
इसी तरह अगर यूपी से इंटायर डिवीजन की बात करें जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो सारण डिवीजन है, उसमें 3 जिले आते हैं, गोपालगंज, सिवान, सारण। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तेलहरकुंड इज लोकेटेड, किस जिला में तेलहरकुंड लोकेटेड है। अगर तेलहरकुंड की बात करें, ये अगर आंसर की इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम लोग बात करें तो तेलहरकुंड कौन से जिला में आता है, ये कैमूर जिला में आता है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में आता है तेलहरकुंड। अगर तेलहरकुंड की बात करें, हम लोग एक ट्रिक से इसको सीखते हैं, एक ट्रिक KAT, हमने तैयारी के दौरान ये KAT ट्रिक से हमने यहाँ पर इस चीज को याद किया था। जैसे के से क्या है, करकटगढ़ वाटरफॉल, करकटगढ़ वाटरफॉल भी कैमूर में है। और करकटगढ़ वाटरफॉल के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि यहाँ पर बिहार का पहला फर्स्ट क्रोकोडाइल रिजर्व बन रहा है, फर्स्ट क्रोकोडाइल रिजर्व हमारा करकटगढ़ वाटरफॉल में बन रहा है, जो कैमूर जिला के अंतर्गत आता है। इसी तरह यहाँ पर एक दूसरा जो पॉइंट ए है, ए से हम क्या जान सकते हैं, ए से हम जान सकते हैं यहाँ पर अनुपम लेक भी है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में ही। इसी तरह टी से तेलहरकुंड, टी से तेलहरकुंड, ये भी हमारा कहाँ पर है, ये भी हमारा कैमूर डिस्ट्रिक्ट में ही है। अगर यहाँ पर और बात करें ऑप्शन की, जैसे नवादा में काकोलत वाटरफॉल है, नवादा में काकोलत वाटरफॉल, नवादा में क्या है, काकोलत वाटरफॉल। और ये फेमस है, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स बीपीएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना है। और दूसरा चीज है कि बिहार में एक सिंगल टाइगर रिजर्व पाया जाता है, वो टाइगर रिजर्व है वो हमारे वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन सेकंड टाइगर रिजर्व जो बनने जा रहा है वो कैमूर में बनने जा रहा है। कैमूर इस चीज के लिए फेमस है कि कैमूर में लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो बिहार लार्जेस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है एज पर 2011 सेंसस। उसमें से भी अगर बिहार के जिला के अंदर की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी शिवहर में है, जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी 1880 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर कैमूर की बात करें तो कैमूर में लिस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर एज पर पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर 488 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है। इसी तरह हम लोग आगे क्वेश्चन में फर्दर मूव करेंगे और जो हमारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसको हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन में व्हिच इज एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन बिहार। एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक की बात कर रहे हैं हम लोग, फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर है कांवर लेक। कांवर लेक से रिलेटेड हम लोग ये बोल सकते हैं ये बिहार का फर्स्ट रामसर साइट है, फर्स्ट रामसर साइट ऑफ बिहार। इट इज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ बिहार, इट इज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ बिहार, इट इज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ बिहार। ये रामसर साइट फर्स्ट रामसर साइट ऑफ बिहार है। इसको रामसर का स्थल का दर्जा 2020 में मिला था और ये 39th साइट थे जब इनको रामसर साइट का दर्जा मिला था। अगर कांवर लेक की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बीपीएससी में ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुका है। अगर अभी हम लोग रामसर साइट की बात करें तो रामसर साइट अभी हमारे बिहार के अंतर्गत टोटल 6 रामसर साइट है। बिहार में टोटल 6 रामसर साइट है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। बिहार में 6 रामसर साइट में अगर रामसर साइट की बात करें तो बिहार की रामसर साइट की बात करते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट में, जो हमारा रिकैप हो जाएगा कमिंग बीपीएससी 72 प्रीलिम्स के लिए भी एंड फर्दर बीपीएससी के लिए भी और अदर बिहार रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। अगर पहला रामसर साइट की बात करें तो फर्स्ट कांवर लेक, अगर सेकंड की बात करें नगी बर्ड सेंचुरी, तीसरा की बात करें अगर नकटी बर्ड सेंचुरी, दिस टू एंड जमुई डिस्ट्रिक्ट, और कांवर लेक बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। चौथा की बात करें तो गोकुल जलाशय जो बक्सर में है। पांचवा रामसर साइट की बात करें, पांचवा रामसर साइट हमारा उदयपुर लेक है जो वेस्ट चंपारण में उदयपुर लेक। अगर 6th रामसर साइट की अगर हम लोग बात करें, ये 6th रामसर साइट हमारा गोगा बिल है जो कटिहार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। तो बिहार में 6 रामसर साइट है, वो हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया, एक बार रिकैप कर लिया। रामसर साइट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी रिसेंटली कल ही एक पेपर हुआ है ऑडिटर का, उसमें रामसर का फर्स्ट कन्वेंशन मीटिंग जो हुआ था, जो वेटलैंड से रिलेटेड जो हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था, इससे रिलेटेड पूछा, सिर्फ पूछा है कि ये कहाँ पर हुआ था। रामसर में हुआ था फर्स्ट मीटिंग, और 2 फरवरी को हम लोग वेटलैंड डे मनाते हैं। इंडिया इसका पार्टिसिपेंट रहा था, इंडिया सिग्नेटरी 1981 में बना था। अभी रामसर साइट की अगर बात करें तो टोटल रामसर साइट इंडिया में 100 है। इसमें बात करें तो सबसे ज्यादा रामसर साइट जो इंडिया में है, उसमें सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में है, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है
रामसर साइट सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश में है, रामसर साइट की बात करें तो। अगर वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा रामसर साइट यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, सेकंड मैक्सिको में है, और थर्ड जो नंबर पर है वो इंडिया में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम लोग, ये भी पीवाईक्यू है, ये भी क्वेश्चन मल्टीपल टाइम, सेम क्वेश्चन, फर्स्ट रामसर साइट ऑफ बिहार। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स बीपीएससी परीक्षा के अंतर्गत डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुका है। जैसे यही क्वेश्चन है 67 बीपीएससी में, 66 री में भी है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी है, मतलब 3 बार तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने जो पीवाईक्यू को लिखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उसमें से आपको दिख रहा है कि यहाँ 3 बार यही आ चुका है। फिर से लिखा फर्स्ट रामसर साइट, तो इसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया, और ये कहाँ पर है, कांवर लेक है। और एक पॉइंट और बात करते हैं, कांवर लेक का जो ऑक्सबो लेक का जो फॉर्मेशन है, मिंडरिंग और रिवर से होता है, मिंडरिंग से रिवर से होता है। जैसे ये वाला पार्ट इस टाइप ऑक्सबो लेक बनता है, तो फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक जो बना है कांवर लेक, ये मेंडरिंग ऑफ किस रिवर से बना है, बूढ़ी गंडक रिवर के मेंडरिंग से, बूढ़ी गंडक रिवर के मेंडरिंग से, बूढ़ी गंडक रिवर के मेंडरिंग से ये हमारा ऑक्सबो फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक बना है, जो बेगूसराय जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व। अब लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व की अगर हम लोग बात करें, ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम्स बीपीएससी के अंतर्गत अलग अलग एग्जाम में आ चुका है। इसमें अगर लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व की बात कर रहा है, लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व की बात करें तो ये हमारा कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। अभी हम लोग रिकॉल कर सकते हैं कैमूर के बारे में, हम लोग अभी 2 इंफॉर्मेशन पढ़ा, 2 रामसर साइट कैमूर जिला के अंदर, एक नगी बर्ड सेंचुरी और एक नकटी बर्ड सेंचुरी, ये दोनों रामसर साइट जो जमुई जिला के अंदर आता है। और जमुई जिला से हम एक क्वेश्चन और याद कर सकते हैं, जमुई विधानसभा से जीत के आती है श्रेयसी सिंह, जमुई जिला से जीत के आती है विधानसभा में श्रेयसी सिंह, जो शूटर हैं, श्रेयसी सिंह जो जीत के आती है, श्रेयसी सिंह भारतीय जनता पार्टी से। अभी ये स्पोर्ट्स एंड आईटी मिनिस्टर है बिहार सरकार के अंतर्गत। अभी ऑडिटर के पेपर में इनसे पूछा गया था कि श्रेयसी सिंह इज रिलेटेड टू व्हाट, मतलब श्रेयसी सिंह किससे रिलेटेड है। ऑडिटर के परीक्षा में 5 जुलाई को ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो श्रेयसी सिंह शूटिंग से रिलेटेड है। ये किस गेम से रिलेटेड, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये शूटिंग से रिलेटेड है, श्रेयसी सिंह की बात करें। और यहाँ अगर हम लोग लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व की बात करते हैं तो हमें एक बीपीएससी के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा इसमें आता है। वो क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मान लेते हैं कि जब बांका की बात करें तो बांका के बारे में क्या है, बांका के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि बांका स्मॉल डिवीजन का पार्ट है, सबसे छोटा डिवीजन जो भागलपुर डिवीजन है उसके अंतर्गत 2 जिले आते हैं, भागलपुर और बांका। तो हमने पढ़ा बांका के बारे में। एक चीज और हमें ध्यान रखना है, बांका में एक मंदार पर्वत है, बांका में एक मंदार पर्वत है। दूसरा चीज यहाँ पीकॉक सेंचुरी है मंदार पर्वत में, इसलिए फेमस है, बांका जिला के अंदर ही अंतर्गत ही आता है। अगर कटिहार की बात करें, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देखा, क्या देखा, कटिहार में 6th रामसर साइट ऑफ बिहार बना गोगाबिल लेक को। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट इज ऑल्सो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग क्या देखें, गोल्ड इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अगेन द क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, कहां पाया जाएगा गोल्ड डिपॉजिट कहां बिहार में पाया गया है, जमुई में। और एक चीज हम लोग इसके बारे में, जमुई के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज और जान सकते हैं, जमुई के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज जान सकते हैं कि जमुई में फर्स्ट एलिफेंट कॉरिडोर बनेगा बिहार का, फर्स्ट एलिफेंट कॉरिडोर ऑफ बिहार, जमुई में फर्स्ट एलिफेंट कॉरिडोर ऑफ बिहार बनेगा। जमुई में क्या बनेगा, फर्स्ट एलिफेंट कॉरिडोर ऑफ बिहार बनेगा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है माइका डिपॉजिट्स। अगर सर हम लोग माइका डिपॉजिट्स की बात करें तो माइका डिपॉजिट्स कहाँ पर पाया जाता है, गया में पाया जाता है मोस्टली। इन जिलों में अगर देखें तो माइका डिपॉजिट्स कहाँ पाया जाएगा, माइका डिपॉजिट्स पाया जाएगा गया में, गया जिला के अंतर्गत माइका डिपॉजिट पाएगा। अब यहाँ पर हम लोग कुछ क्या करते हैं, मिनरल्स, कौन से मिनरल्स किस जिले में मिलते हैं, मिनरल्स और उसके डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे आगामी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बिहार स्पेशल सेक्शन की बात करें तो 15 से 20 क्वेश्चन बिहार स्पेशल में आते हैं, जो करना बहुत इजी होता है, एरिया इसमें लिमिटेड है। जैसे हम लोग माइका की बात करें, जैसे इस सवाल के अंतर्गत पूछा गया था, माइका की बात करें तो माइका हमारे कहाँ पाया जा सकता है, गया, नवादा और जमुई में पाया जाएगा, गया, नवादा और जमुई में पाया जाएगा, गया, नवादा और जमुई में पाया जाएगा, ये ठीक।
अगर हम लोग लाइमस्टोन की बात करें, लाइमस्टोन की बात करें हम लोग, अगर हम लोग लाइमस्टोन की बात करते हैं तो लाइमस्टोन हमारा कैमूर, रोहतास, लाइमस्टोन हमारे कैमूर और रोहतास में पाया जाएगा। अगर हम लोग सीमेंट की बात करते हैं, सीमेंट की बात अगर हम लोग करते हैं, सीमेंट हमारे डालमिया नगर में पाया जाएगा, डालमिया नगर। और ये डालमिया नगर कहां पर है सर? डालमिया नगर रोहतास जिला के अंदर आता है। डालमिया नगर, डालमिया नगर कहां पर है? डालमिया नगर रोहतास जिले के अंतर्गत आता है, रोहतास जिले के अंतर्गत आता है। अगर हम लोग क्वार्टजाइट की बात करें तो क्वार्टजाइट कहाँ मिल जाएगा? मुंगेर में, मुंगेर में मिल जाएगा। क्वार्टजाइट कहाँ मिलेगा? क्वार्टजाइट मिल जाएगा मुंगेर में। अगर हम लोग इसी तरह टीन की बात करें तो टीन की बात करें तो टीन हमारे क्वार्टजाइट मुंगेर में मिलेगा, टीन मिल जाएगा हमें गया में। अगर मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज हमें मुंगेर और गया में मिलता है। इसी तरह पायराइट की बात करें, 75 बीपीएससी में 95% पायराइट्स हमारे बिहार में पाया जाता है, वो भी रोहतास एंड कैमूर में। अगर बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट हमें मुंगेर में मिलता है। अगर हम लोग यूरेनियम की बात करते हैं, यूरेनियम हमें गया डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को मिनरल्स एंड डिस्ट्रिक्ट के पर्सपेक्ट से बहुत डिटेल में कवर किया। आप इन क्वेश्चंस को देख के रिवीजन करके अगले परीक्षा में बहुत अच्छा मार्क्स अर्जित कर सकते हैं बिहार स्पेशल वाले सेक्शन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग बात करें तो यहाँ क्वेश्चन थी, अरेंज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, व्हिच वन इज करेक्टली मैच, कौन सा मैच है करेक्टली। अगर हम लोग रोहतास तो लाइमस्टोन की बात करें, कैमूर रोहतास में मिलता है, ये तो ठीक है, करेक्टली मैच है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच। माइका, माइका देखिए माइका भागलपुर में नहीं, माइका का डिस्कशन हम लोगों ने अभी किया। माइका हमारा कहाँ पाया जाएगा सर? माइका गया, नवादा, गया, नवादा और मुंगेर जिला में मिलेगा। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वार्टजाइट की बात करें, अगर नेक्स्ट हम लोग क्वार्टजाइट की बात करें तो ये कहाँ मिलेगा? मुंगेर और मधुबनी में। क्वार्टजाइट कहाँ मिलेगा? मुंगेर, मुंगेर में मिलेगा क्वार्टजाइट, मुंगेर, मुंगेर, ठीक। अगला बात करें, मुंगेर और मधुबनी मिलेगा, ठीक है ये भी। अगर अगला बात करें हम लोग लीड, लीड हमें कहाँ मिलेगा? लीड और जिंक, लीड और जिंक हमें कहाँ मिलेगा? गया में मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कितने ऑप्शन करेक्ट है? मोर देन वन ऑफ द एबव इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी, कैमूर प्लेट्यू इज फेमस फॉर, अभी अभी हम लोगों ने देखा कैमूर प्लेट्यू इज फेमस फॉर लाइमस्टोन, कैमूर प्लेट्यू इज फेमस फॉर लाइमस्टोन। ये क्वेश्चन भी कवर हो चुका। लाइमस्टोन कहाँ का मिलेगा? कैमूर, रोहतास और कुछ पार्ट ऑफ मुंगेर में मिलेगा, हमें कुछ पार्ट ऑफ मुंगेर में भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ये भी क्वेश्चन 68 बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बोल रहा है कि रोहतास, यहाँ पर रोहतास की बात करें, रोहतास हैज द हाईएस्ट डिपॉजिट ऑफ पायराइट्स, लाइमस्टोन इज फाउंड इन कैमूर, मुंगेर एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट, गोल्ड डिपॉजिट्स आर फाउंड इन जमुई डिस्ट्रिक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव इज करेक्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव इज करेक्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि देखिए पायराइट कहाँ कहाँ मिलेगा सर? पायराइट हमें रोहतास में मिलता है, ठीक बात है। पायराइट कहाँ मिलता है? पायराइट्स का मोनोपोली बिहार का 95% इसका प्रोडक्शन हमारे राज्य बिहार में होता है, 95% प्रोडक्शन रोहतास, ठीक। और रोहतास में कहाँ पर? अमजोर और पत्थरकट्टा, यहाँ पर ये स्पेसिफिक प्लेस की बात करें तो अमजोर एंड पत्थरकट्टा, यहाँ पर हमें पायराइट्स का डिपोजिट मिलता है। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लाइमस्टोन की बात करें तो कैमूर, रोहतास एंड मुंगेर में। इसी तरह गोल्ड की बात करें तो जमुई में। इसलिए तीनों ऑप्शन सही है और इसके अंतर्गत हमें मोर देन वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज सिल्क सिटी। देखिए कौन से सिटी को हम लोग सिल्क सिटी बोलते हैं? व्हिच सिटी इज नोन एज सिल्क सिटी। ये सवाल पूछा है कि किस सिटी को हम लोग सिल्क सिटी बोलते हैं। देखो सिल्क सिटी ऑफ बिहार की बात करें तो मेजरली सिल्क सिटी का कंसेप्ट की अगर हम लोग जिक्र करें तो ये भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी बोलते हैं, भागलपुर को सिल्क सिटी बोलते हैं। भागलपुर के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, भागलपुर में विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है। यहाँ पर भागलपुर में जो हमें जो सिल्क मिलता है, भागलपुर के अंतर्गत जो हमें सिल्क मिलता है वो हमें टसर सिल्क मिलता है, टसर सिल्क मिलता है। इस बातों का भी ध्यान रखना है, हमें भागलपुर के अंदर जो सिल्क मिलता है टसर सिल्क मिलता है। लेकिन सिल्क का क्वालिटी हमारे भारत में क्या क्या पाया जाता है? टसर पाया जाता है, इरी पाया जाता है और मूंगा पाया जाता है। और मूंगा, तीन टाइप के सिल्क पाए जाते हैं, तीन टाइप के सिल्क पाए जाते हैं।
अगर हम लोग भागलपुर की और बात करें तो यहाँ पर सिल्क इंस्टीट्यूट एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन रहा है। भागलपुर में क्या बन रहा है? सिल्क इंस्टीट्यूट एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ हो रही? भागलपुर में। अगर गंगा रिवर का, थोड़ा भागलपुर का जिक्र आ गया इसलिए गंगा रिवर का जिक्र कर लेते हैं, तो गंगा रिवर का विस्तार जो है बिहार के अंदर 445 किलोमीटर है। 445 किलोमीटर बिहार में विस्तार है गंगा रिवर का। अगर इस विस्तार की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा गंगा रिवर का एक्सपेंशन पटना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। यह भी सवाल बीपीएससी में पूछा जा चुका है। और यह 99 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली गंगा का विस्तार पटना जिला के अंतर्गत आता है। अगर हम लोग भागलपुर की बात करें तो भागलपुर सेकंड पर, यहाँ पर 97 किलोमीटर गंगा रिवर का विस्तार है। तो हमें दोनों टॉप प्रायोरिटी वाले जिले याद रखने हैं। इसके अलावा इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें एक which of the following pairs of industry and place is not correctly matched? कौन से प्लेस, इंडस्ट्री एंड प्लेस, इंडस्ट्री का जिक्र किया गया और प्लेस का, कौन सा उद्योग कहां पर और किस जगह है रिलेटेड, इंडस्ट्री की बात किया गया। अगर इंडस्ट्री की बात करें, वाइल्ड रिफाइनरी की बात करें तो ये बरौनी में है, करेक्ट ऑप्शन है। हमसे नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। सीमेंट बंजारी रोहतास में, ये भी ठीक है। फर्टिलाइजर भौराही, ये यूपी में है। और नेक्स्ट अगर वागन एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो ये वागन एंड इंजीनियरिंग भागलपुर नहीं, ये मोकामा के अंतर्गत आता है। ये मोकामा आता है, मोकामा में ये आएगा, ये मोकामा के अंतर्गत आता है जो पटना जिला के अंतर्गत आता है। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 66 बीपीएससी में पूछे गए सवाल है। सारे क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पीवाईक्यू प्लस थीम के अंदर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत क्या इंपॉर्टेंस है कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं या उसके आसपास के एरिया है, उसी को हम लोग पीवाईक्यू प्लस बोलते हैं, ताकि हमें आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी के एग्जाम में, मल्टीपल एग्जाम, इवन सीसी वाले एग्जाम हो या अदर एग्जाम की बात करें हम लोग अगर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ इंडस्ट्री हैज पोटेंशियल एंड प्रोस्पेक्ट्स इन बिहार? किस टाइप के इंडस्ट्री का प्रोस्पेक्ट्स एंड पोटेंशियल बिहार में है? हम जानते हैं कि बिहार एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। बिहार क्या है? एग्रेरियन स्टेट है। बिहार इज एग्रेरियन स्टेट। बिहार इज एग्रेरियन स्टेट। बिहार एक एग्रेरियन राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। इसके अंतर्गत किस इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट सबसे ज्यादा है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट हमारे यहाँ बिहार में सबसे ज्यादा है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की, क्योंकि हमारा इकोनॉमी एग्रेरियन है। अगर हम लोग तीनों सेक्टर की बात करें, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आ जाएगा? प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत एग्जाम्पल आप लेंगे तो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स आएगा। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन आएगा। टर्सरी सेक्टर के अंदर सर्विस सेक्टर आएगा। अगर हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन की जीडीपी में बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा 18% है, सेकेंडरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन 26% है और टर्सरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे 54% है। यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि हमारा जो लोगों का पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा, लेकिन जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम है, 18 है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में भी कम है जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर में है, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन के अंतर्गत व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर इन बिहार? सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर इन बिहार, तो इसमें सिल्क टेक्सटाइल के लिए मेजरली हमारे पास क्या है? भागलपुर है। भागलपुर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्क सिटी बोलते हैं, सिल्क सिटी इन बिहार, सिल्क सिटी इन बिहार। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आज ही के पीवाईक्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस भारत वागन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड इज लोकेटेड? ये लोकेटेड है मोकामा के अंदर, ये पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मोकामा में ये लोकेटेड है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड, इससे पहले ही हम लोग आज ही के डिस्कशन में पीवाईक्यू में इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट पीवाईक्यू की, इसमें बात कर रहे हैं कि द बार सुपर थर्मल पावर स्टेशन, द बार सुपर थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? बार सुपर पावर थर्मल स्टेशन की बात करें, किस स्टेट में, किस राज्य में लोकेटेड है? ये बिहार में लोकेटेड है और ये पटना जिला के अंतर्गत, ये पटना जिला के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पीवाईक्यू की बात करें तो यहाँ पर कुछ हमें नाम दे रखे हैं, प्लेसेस के नाम दे रखे हैं, जैसे कहलगांव, कांति, बार, नबीनगर। दीज आर द सेंटर्स फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ये सेंटर्स किसके लिए फेमस है? ये सेंटर थर्मल पावर स्टेशन के लिए फेमस है, थर्मल पावर स्टेशन के लिए, ये सेंटर थर्मल पावर स्टेशन के लिए फेमस है। कहलगांव भागलपुर जिले के अंतर्गत आता है। कांति
कांति की बात करें तो कांति मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आता है। अगर हम लोग बाढ़ की बात करें पटना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। अगर हम लोग नबीनगर की बात करते हैं तो ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ये सारे थर्मल पावर स्टेशन हैं, ये थर्मल पावर स्टेशन है। दीज आर द थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड इन डिफरेंट प्लेसेस इन बिहार। अगर हम लोग मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर के अंतर्गत मोतीपुर फूड पार्क है, वहां पर मोतीपुर फूड पार्क डेवलप किया गया है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन लीची का होता है, शाही लीची ऑफ मुजफ्फर में इज वर्ल्ड फेमस। इसी तरह अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर के अंदर एक सकरा है, सकरा ब्लॉक है, सकरा जगह का नाम, जहां पर हम लोग हल्दी के लिए क्लस्टर बना रहे हैं, टर्मेरिक क्लस्टर, जिसके लिए हम लोग टर्मेरिक क्लस्टर का डेवलपमेंट कर रहे हैं। टर्मेरिक क्लस्टर जिसके अंतर्गत हम लोग टर्मेरिक क्लस्टर का डेवलपमेंट कर रहे हैं, टर्मेरिक क्लस्टर का डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। Which of the following is a cement? Which of the following is the center of the textile industry in Bihar? इसमें से कौन सा सीमेंट सेंटर ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बिहार? सेंटर ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बिहार कौन कौन है? इसमें देखिए सेंटर ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, भागलपुर, सेकंड गया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव, दोनों जगह है, मेजरली भागलपुर है, क्योंकि भागलपुर को सिल्क सिटी बोलते हैं। टेक्सटाइल की बात करें तो भागलपुर और गया दोनों इसका आंसर हो जाएगा, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, नेक्स्ट पीवाईक्यू की अगर बात करें हम लोग, इस क्वेश्चन में डालमिया नगर है। डालमिया नगर इज फेमस फॉर, अभी हम लोगों ने आज ही के डिस्कशन में हम लोगों ने देखा कि डालमिया नगर का जिक्र, सीमेंट इंडस्ट्री का जिक्र, ये पहले आ चुका है। तो डालमिया नगर ऑफ बिहार इज फेमस फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, इट इज ऑल्सो फेमस फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। डालमिया नगर इज फेमस फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following is known as the Sorrow of बिहार? ये 67 बीपीएससी में पूछेगा, which of the following known as the Sorrow of बिहार? इसमें से Sorrow of बिहार किसको कहते हैं? कोसी कहते हैं। कोसी से बहुत ज्यादा तबाही आता है। इसी फ्लड को मिनिमाइज करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए भारत सरकार ने कोसी मेची रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का बिहार में इसकी घोषणा की, इस पर काम स्टार्ट हुआ है। इसके कोसी मेची लिंकेज को, इस परियोजना का पूरा होने से सबसे ज्यादा बेनिफिट एग्रीकल्चर लैंड हमारे यहाँ बढ़ जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो 4 डिस्ट्रिक्ट है, जैसे आपका पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, इन जिलों में तबाही कम होगा, जिससे हमारा एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो पाएगा। कोसी रिवर को हम लोग इनके कोर्स चेंज करने के बारे में भी फेमस है, कोर्स चेंज करने के बारे में, मतलब अपने पाथ को ये चेंज करते हैं, अलग अलग एरिया में डिस्ट्रॉय करते हैं। अब ये फ्लड से, अपना फ्लड के लिए फेमस है रिवर, जैसे सोरो ऑफ बिहार इज कोसी। इसी तरह हम लोग बात करें सोरो ऑफ बंगाल, हम लोग दामोदर रिवर को बोलते हैं। दामोदर रिवर को हम लोग सोरो ऑफ बंगाल बोलते हैं। दामोदर रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ बंगाल। दामोदर रिवर को हम लोग सोरो ऑफ बंगाल बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70th बीपीएससी का जो री एग्जाम हुआ था, जो एक सेंटर में पेपर अनियमितता के कारण कैंसिल हुआ था, उसका जो दूसरा एग्जाम हुआ था, उसी में ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया है कि व्हिच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार? किस रिवर को सोरो ऑफ बिहार बोलते हैं? अगेन सेम क्वेश्चन, सोरो ऑफ बिहार इज कोसी, नॉन फॉर चेंज इज कोर्स, अपने कोर्स बदलने में, अपने रास्ते बदलने में ये फेमस है। सोरो ऑफ बिहार इज कोसी। ये क्वेश्चन का मल्टीपल रिपीटेशन है, मल्टीपल एग्जाम्स में बिहार में। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एवरेज हाइट ऑफ द कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल इज, एवरेज हाइट ऑफ द कोसी प्लेन फ्रॉम द मीन सी लेवल इज, मीन सी लेवल से कोसी प्लेन का हाइट कितना है? मीन सी लेवल से कोसी प्लेन का हाइट कितना है सर? 30 मीटर हाइट है, इसका 30 मीटर है। ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट है बीपीएससी के अंदर, इसलिए पीवाई की थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो एवरेज हाइट ऑफ द कोसी प्लेन फ्रॉम द मीन सी लेवल इज 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स सोन, बोला द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सोन एंड गंगा इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? कॉन्फ्लुएंस सोन और गंगा का कहां पर होता है? पटना में होता है। इस दोनों का कॉन्फ्लुएंस कहां पर होता है? पटना में होता है। अगर हम लोग सोन रिवर की बात करें, सोन रिवर का जो ओरिजिन प्लेस है वो अमरकंटक प्लेट्यू है। अमरकंटक की बात करें, यहाँ से 3 रिवर का ओरिजिनेशन होता है। एक सोन रिवर का ओरिजिनेशन यहाँ प्लेस है यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर नर्मदा रिवर का ओरिजिन प्लेस है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। यहाँ पर तीसरा रिवर का फॉर्मेशन जो होता है महानदी रिवर, जो उड़ीसा और
उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बहती है। और गंगा गंगोत्री से निकलती है, हरिद्वार में ये प्लेन्स में आती है, और ये 2525 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है। 2525 किलोमीटर द लेंथ ऑफ गंगा एंड 445 किलोमीटर गंगा का लेंथ बिहार के अंदर है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। Which of the following drainage system drains the lands of Bihar? Which of the following drainage system drains the lands of Bihar? कौन से रिवर है जो लैंड्स ऑफ बिहार को ड्रेन करते हैं? देखिए, नर्मदा बिहार में नहीं बहती है, यमुना भी नहीं बहती है, महानदी भी नहीं बहती है, एक घाघरा रिवर बसता है जो बिहार के एरिया को अपने ड्रेनेज पैटर्न से ड्रेन करते हैं। ये रिवर ड्रेन करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फाल्गु अ सेक्रेड रिवर ऑफ बिहार फ्लोइंग is formed by the confluence of which of the following rivers? फाल्गु एक सेपरेट रिवर है जो बिहार में फ्लो करती है, किसके कन्फ्लुएंस से बनी है? देखिए, ये बनी है मोहाना एंड लीलाजन रिवर्स के कन्फ्लुएंस से बनी है फाल्गु रिवर। फाल्गु रिवर में ही एक डैम बना हुआ है, रबर डैम बना हुआ, फेमस है रबर डैम कहां पर है? रबर डैम फाल्गु रिवर में बना हुआ है। फाल्गु रिवर गया में रबर डैम फाल्गु रिवर में बना हुआ है, ठीक है, गया में। मोहाना लीलाजन रिवर यहाँ पर पिंडदान करते हैं, फेमस है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं बीपीएससी के अंतर्गत। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स, मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंड अ मिशनरी टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स फॉर परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया? किसने भेजा था इनको? समुद्रगुप्त ने भेजा था। समुद्रगुप्त को और क्या बोलते हैं हम लोग? समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। समुद्रगुप्त को हम लोग क्या बोलते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये क्वेश्चन 69 बीपीएससी के अंतर्गत पूछा गया था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ बिहार द गंगा रिवर डज नॉट फ्लो? यहाँ पर बोला गया किस डिवीजन में गंगा रिवर फ्लो नहीं करती है। नहीं वाला वर्ड को हमें एग्जाम में बहुत ध्यान से याद रखना है, तो इसी में गलती होती है। बहुत बार हम लोग समझ जाते हैं कहाँ फ्लो करती है। देखिए, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता कि मुंगेर में गंगा बहती है, भागलपुर में गंगा बहती है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। सारण में बहती है गंगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। नहीं वाले ऑप्शन पूछे। कोची और मगध में नहीं बहती, ये ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी 66 बीपीएससी में पूछा गया पीवाईक्यू के अंतर्गत। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हिच सिटी सर्व एज द कैपिटल ऑफ द एंशिएंट किंगडम ऑफ मगध during the early Vedic period? Which city served as the capital of the ancient kingdom? कौन सा सिटी सर्व किया एज द कैपिटल ऑफ एंशिएंट किंगडम ऑफ मगध ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड? ये राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, ये भी पीवाईक्यू के अंतर्गत पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हम देखते हैं कि जो तीन महाजनपद ऐसे हैं जो बिहार के अंदर आता है। अंगा है, इसका कैपिटल क्या है? चंपा। फिर वज्जी का कैपिटल क्या है? वैशाली। और फिर हमारा मगध, इसका कैपिटल राजगिरी। ये 3 महाजनपद हैं। आउट ऑफ 16 महाजनपद, ये 3 महाजनपद ऐसे हैं जो बिहार के अंतर्गत, प्रेजेंट बिहार के अंतर्गत आते हैं। और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में हमारे बीपीएससी के अंदर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट रूलर फाउंडेड द हरियंक वंश इन एंशिएंट बिहार? एंशिएंट बिहार में कौन से हरियंक वंश या हरियंक डायनेस्टी बनाए थे? कौन से रूलर ने, ग्रेट रूलर ने? बिंबिसार ने बनाया था। बिंबिसार ने इसका फॉर्मेशन किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार ने इसका फॉर्मेशन किया था। मिक्सअप क्वेश्चन आ गए, कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आ गए, कोई नहीं, इसको हम लोग हिस्ट्री को अलग से सेशन लेके डिस्कस करेंगे। अभी हम ज्योग्राफी के मोस्टली क्वेश्चन हम ज्योग्राफी के कर रहे हैं। व्हिच डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर शिशुनाग डायनेस्टी? शिशुनाग डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी मगध पर रूल किया था? 17वीं बीपीएससी में पूछा है। नंदा। और नंदा के पास कौन सा आएगा? फिर मौर्य आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5-6 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में दिखते हैं और आगे हम डिस्कस करेंगे, उसमें भी आपको सवाल मिलेंगे इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा? कितने डिस्ट्रिक्ट रिवर गंगा के अंतर्गत बिहार राज्य में है? मतलब गंगा के बैंक में कितने रिवर है? 12 डिस्ट्रिक्ट है। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इन द स्टेट ऑफ बिहार इज 12 डिस्ट्रिक्ट। और एक और प्रोजेक्ट हम लोग चलाते हैं बिहार के अंदर, ऑर्गेनिक कॉरिडोर।
ये ऑर्गेनिक कॉरिडोर के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो ऑर्गेनिक कॉरिडोर में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट है। जो 12 डिस्ट्रिक्ट वे जिले हैं जो गंगा के बैंक में है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ रिवर गंगा? दीज आर 12 डिस्ट्रिक्ट, 12 जिले हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार व्हिच हैज द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द गंगा रिवर इज। लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ गंगा रिवर, क्वेश्चन देखिए, लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ गंगा रिवर की बात कर रहा है, बिहार में बात कर रहा है, कौन से जिले में लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ गंगा रिवर? ये क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे ज्यादा गंगा का लेंथ पटना में 99 किलोमीटर है। पटना में बात करें तो इसकी लेंथ 99 किलोमीटर है। अगर नेक्स्ट पॉइंट बात करें हम लोग, भागलपुर में सेकंड पर है, जिसका विस्तार सबसे ज्यादा है ऑन द बैंक ऑफ गंगा, 97 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ये भी एक PYQ है, 63 बीपीएससी में पूछा जा चुका। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर जॉइंस द गंगा एंड फतवा? देखिए फतवा के अंतर्गत और फतवा के बारे में एक चीज और याद रखना, फतवा में हम लोग क्या डेवलप कर रहे हैं? फिनटेक सिटी। फतवा में हम लोग डेवलप कर रहे हैं फिनटेक सिटी, फतवा को डेवलप कर रहे हैं एज ए फिनटेक सिटी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर जॉइन द गंगा एट फतवा? फतवा में कौन सा रिवर गंगा में मिलेगा सर? ये मिलेगा पुनपुन मिलेगा, पुनपुन रिवर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द लैंड ऑफ बिहार इज ड्रेन्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम? इसमें से कौन सा रिवर सिस्टम है जो लैंड ऑफ बिहार को ड्रेन करेंगे? देखिए गोदावरी नहीं करेंगे, गंगा ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है, दक्षिण की गंगा बोला जाता है इसको। यमुना रिवर भी नहीं करेगा। महानदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ही सिर्फ बहती है, जो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। बात कर रहे हैं हम लोग गंगा की। गंगा जो है, गंगा का टोटल लेंथ 2525 किलोमीटर है, आज की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे ज्यादा विस्तार गंगा का जो बिहार के अंदर है 445 किलोमीटर, उसमें से सबसे ज्यादा विस्तार गंगा रिवर का पटना डिस्ट्रिक्ट में है जो 99 किलोमीटर है, और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में 97 किलोमीटर सेकंड नंबर पर है, जो CDPO 2022 में सवाल पूछे गए हैं और ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जाम ऑल्सो। द सोन रिवर व्हिच जॉइंस द गंगा रिवर इन बिहार ओरिजिनेट्स फ्रॉम? फिर CDPO 18 में भी क्वेश्चन पूछा गया था यहीं से। द सोन रिवर व्हिच जॉइंस द गंगा रिवर, सोन रिवर जो कहां से निकलती है? अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। 3 रिवर निकलती है, नर्मदा, महानदी, सोन रिवर ज्वाइन करती है गंगा को। ये ओरिजिनेट्स कहां से करती है? ये ओरिजिनेट्स करती है सर अमरकंटक प्लेट्यू से। अमरकंटक प्लेट्यू की बात करें अगर, तो ये मैकाल रेंज में आता है, मैकाल रेंज। अगर कभी कभी हमें रेंज के बारे में पूछ ले कहां से आता है, मैकाल रेंज से आता है। मैकाल रेंज से इसका ओरिजिनेशन प्लेस कहां है सर? मैकाल रेंज, मैकाल रेंज इसकी ओरिजिनेशन प्लेस है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, द अमरकंटक सोर्स ऑफ सोन रिवर इज सिचुएटेड एट, यहाँ सवाल आ गया मैकाल रेंज का। अभी हम लोगों ने डिस्कस, अमरकंटक मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं। अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम प्लेस है, ओरिजिन प्लेस है। एक सोन रिवर का उद्गम प्लेस है, हम लोग जानते हैं, नर्मदा का उद्गम प्लेस है, अब महानदी का उद्गम प्लेस है। ये पूछा गया है अमरकंटक प्लेट्यू सोर्स ऑफ सोन रिवर है। ये कौन से रेंज में है, कौन से हिल्स में है? मैकाल रेंज का पार्ट है, मैकाल रेंज का पार्ट है। ये क्वेश्चन मल्टीपल रिपीटेशन में आ चुका है, इवन रिसेंट क्वेश्चन में, रिसेंट एग्जाम में भी आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अदर नेम ऑफ रिवर गंडक। रिवर गंडक का अदर नेम क्या है? अदर नेम फॉर दिस रिवर इज व्हाट? नारायणी। नारायणी अदर नाम है द रिवर गंडक का अदर नाम क्या है सर? नारायणी। अगर नारायणी की बात करें, और गंडक का दूसरा नाम क्या है? एक इसका नाम सालीग्रामी भी है, सालीग्रामी इज ऑल्सो अदर नेम ऑफ रिवर गंडक, सालीग्रामी। ठीक, तो ये सारे PYQ हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की होते हैं, रिसेंट 69 बीपीएससी में सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या पूछा जा रहा है हमसे? त्रिवेणी कैनल के बारे में, पूछा जा रहा है। त्रिवेणी कैनल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन व्हिच रिवर? त्रिवेणी कैनल किस रिवर पर कंस्ट्रक्टेड है? गंडक रिवर पर। त्रिवेणी कैनल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन गंडक रिवर का अदर नाम क्या है? नारायणी, सालीग्रामी, ये सब नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की PYQ की बात करते हैं। ये भी त्रिवेणी कैनल से रिलेटेड है और रिसेंट 69 बीपीएससी में ये पूछा गया है। द त्रिवेणी कैनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? किस नदी के ऊपर इसको कंस्ट्रक्ट किया? गंडक रिवर के अंदर कंस्ट्रक्ट किया। सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीटेशन ऑफ सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, इस क्वेश्चन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल सिस्टम्स इरिगेट एरियाज ऑफ बिहार? इसमें से कौन सा कैनाल सिस्टम है जो इरिगेट करता है एरिया ऑफ बिहार? अभी रिसेंटली हम लोग गंडक रिवर में देख चुके, कौन सा कैनाल सिस्टम की बात करता है? त्रिवेणी कैनाल सिस्टम की बात करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट थीम है। रिवर्स एक इंपॉर्टेंट थीम्स है, मिनरल्स एंड देयर प्लेसेस, डिस्ट्रिक्ट्स,
important minerals, important factories located in Bihar, in GI tags, Ramsar site. These are the very important topics जो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है with respect to बिहार. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगर, बरहम योनी हिल्स इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. बरहम योनी हिल्स कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? बरहम योनी हिल्स की अगर बात करें, बरहम योनी डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? इट इज लोकेटेड इन, बरहम योनी हिल्स इज लोकेटेड इन गया डिस्ट्रिक्ट. जहां बीपीएससी क्वालिफाई करने के बाद आपको ट्रेनिंग करने जाना है वो गया में ही है, बिपाट उसी डिस्ट्रिक्ट में है. बरहम योनी हिल्स की बात करें तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है सर? गया डिस्ट्रिक्ट में. गया डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोगों ने मल्टीपल चीजें देख चुका है. ये फाल्गु रिवर का मिलना हुआ, पिंडदान हुआ, रबर डैम की बात करें अगर, ये सब बरहम योनी हिल्स की बात करते हैं अगर. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है. डिफरेंट हिल्स है, कौन से हिल्स कहाँ पर है, ये चीजें आपको बहुत अच्छे तैयार होना चाहिए. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हिच सिटी ऑफ बिहार इज सराउंडेड बाय 5 हिल्स. कौन सा सिटी बिहार का है जो 5 हिल्स से घिरा हुआ है? कौन सा सिटी है? वो राजगीर है, वो राजगीर है. नन ऑफ द हो जाएगा. राजगीर क्या है? 5 हिल्स से सिटी जो 5 हिल्स से सराउंडेड है, घिरे हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स डज नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन. किस डिस्ट्रिक्ट में धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नहीं है? धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की बात करें, डिस्ट्रिक्ट डज नॉट, जहां पर नहीं है, क्या नहीं है? धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नहीं है. धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नहीं है. देखिए हम लोग धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की बात करते हैं. एक बार एक रफ डायग्राम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एक रफ फिगर बना रहे हैं, इसके अंदर हम लोग जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की बात करें, उसके बारे में बात कर लेंगे. देखिए इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास विंध्याचल का एक्सपेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ विंध्याचल है कैमूर रोहतास में. कहाँ पर सर? कैमूर रोहतास में एक्सपेंशन ऑफ विंध्या रेंजेस, विंध्याचल रेंजेस का एक्सपेंशन है. ठीक, नेक्स्ट बात करें तो ये हमारे पास क्या है? सीएनपी छोटा नागपुर प्लेट्यू. ये बेसिकली आर्कियन रॉक्स है. यहाँ हम लोग बात करें तो आउटर हिमालयज या शिवालिक्स की बात करते हैं. आउटर हिमालयज या हम लोग यहाँ पर शिवालिक्स की बात करते हैं. अगर नेक्स्ट हम ये प्लेन की बात करें, ये प्लेन, ये मेनली अलुवियल प्लेन्स है, ये बेसिकली क्वार्टरनरी पीरियड में आ जाएगा, ये टर्सरी पीरियड में आ जाएगा. धारवाड़ आर्कियन रॉक्स आ जाएगा. ठीक, धारवाड़ आर्कियन रॉक्स. तो हमने धारवाड़ आर्कियन रॉक्स की बात करें तो इसमें बेसिकली जिले आ जाएंगे जो मुंगेर, जमुई, नवादा. कौन से जिले नहीं आएंगे पूछा तो रोहतास इसमें नहीं आएगा. रोहतास इज अ पार्ट ऑफ विंध्याचल रेंज. रोहतास किसका पार्ट है? विंध्याचल रेंज का पार्ट है रोहतास, इसलिए रोहतास इसमें नहीं आ पाएगा. अगर हम लोग सबसे पुरानी की बात करें, अगर सीक्वेंस में सजाने भी हम लोग दे दे तो सबसे पुराना क्या हो जाएगा? आर्कियन. सबसे पुराना क्या हो जाएगा? आर्कियन रॉक्स. सेकंड क्या? विंध्याचल हो जाएगा. थर्ड क्या होगा? टर्सरी. एंड फोर्थ में सबसे रिसेंट क्या हो जाएगा? क्वार्टरनरी. जो अलीवेल प्लेन सबसे रिसेंट क्या हो जाएगा? क्वार्टरनरी. सबसे रिसेंट हो जाएगा क्वार्टरनरी अलीवेल प्लेन्स. ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है. क्वेश्चन इस टाइप से आपके डिफरेंट नॉलेज को, अलग अलग एरिया के नॉलेज को कैलकुलेट करके एक जगह आपसे एलिमिनेशन लगा सकते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर. क्या बात कर रहा है? बिहार ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रॉक सिस्टम. मैच द रॉक सिस्टम विद देयर डिस्क्रिप्शन. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया रॉक सिस्टम और उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में. सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके बारे में? धारवाड़ रॉक सिस्टम के बारे में. धारवाड़ रॉक सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ आर्कियन रॉक सिस्टम. मतलब हमने क्या देखा? ए का धारवाड़ रॉक सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम. ए को हम 3 से मिला रहे हैं, ए को 3 से मिला रहे हैं, एक ही ऑप्शन में आंसर आ जा रहा है. ठीक, नेक्स्ट भी देख लेते हैं. विंध्याचल रॉक सिस्टम. विंध्याचल रॉक सिस्टम हमें क्या मिलेगा? इसमें सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, सेल आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ दिस रॉक सिस्टम. ये भी सॉल्व हो गया. इट मीन विंध्याचल का पार्ट कौन सा है? बी का 4 डिस्कस हो गया, ये भी बी का 4. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वार्टरनरी रॉक सिस्टम. क्वार्टरनरी रॉक सिस्टम की बात करें तो ये क्या हो जाए? क्रिएटेड बाय द रैपिड डिपोजिशन ऑफ अलुवियम बाय हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स. मींस व्हाट? सी का क्या हो जाएगा? सी का 1, सी का ऑप्शन 1 हो जाएगा. नेक्स्ट बात करें टर्सरी रॉक सिस्टम की. टर्सरी रॉक सिस्टम की बात करें, टर्सरी रॉक सिस्टम तो ये क्या हो? ये कैन बी फाउंड इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट. इसको कहाँ मिला जा सकता है? वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के बारे में. जब इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ चीजें और वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. वेस्ट चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है, इसका बॉर्डर शेयर इसका बॉर्डर नेपाल से भी शेयर होता है और यूपी से भी शेयर होता है. वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो एकमात्र टाइगर रिजर्व बिहार का है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इसका एक्सपेंशन नेपाल के चितवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक है. अगर वेस्ट चंपारण की बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट पीक हमारा सोमेश्वर रेंज के रूप में है.
जिसकी हाइट 874 मीटर है, जिसकी हाइट 874 मीटर है, जिसकी हाइट 874 मीटर है सोमेश्वर रेंज। ये हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है बिहार का। और वेस्ट चंपारण में हमें कौन सा सॉइल मिलता है? पिगमेंट सॉइल। मल्टीपल टाइम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वेस्ट चंपारण एरिया के अंतर्गत अगर बात करें, वेस्ट चंपारण बिहार का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात करें। अगर एरिया की बात करें हम लोग, अगर हम लोग एरिया की बात करें तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण हमारा। अगर यहाँ पर कुछ जो हाईएस्ट पीक है उसको अगर सजाने के लिए दे, सबसे पहले क्या, अगर नॉर्थ से साउथ आपको अगर सजाने बोले तो उसको आप हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, सोमेश्वर रेंज, हरहा वैली, देन वी हैव द रामनगर दून, देन वी हैव रामनगर दून। ये हमारा सीक्वेंस होगा नॉर्थ टू साउथ का। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो वेस्ट चंपारण से रिलेटेड हमें बताना था, वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब 4-5 क्वेश्चन के बाद हम लोग आज का सेशन को वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 बीपीएससी में सवाल पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ बिहार इज जियोलॉजिकल ओल्डर इन एज। देखिए इसमें से कौन सा बिहार का पार्ट है जियोलॉजिकली ओल्डर इन एज है? रोहतास प्लेट्यू ऑब्वियसली नॉट, सबसे ओल्डेस्ट नहीं है। नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स, ये भी नहीं। नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स की बात कर रहा है, मतलब आउटर हिमालय शिवालिक की बात कर रहा है। खड़गपुर हिल्स, खड़गपुर हिल्स सबसे ओल्डेस्ट है, यही आंसर हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ बिहार इज जियोलॉजिकली ओल्डर इन एज, जियोलॉजिकली ओल्डर इन एज, यहाँ पर खड़गपुर हिल्स है। खड़गपुर हिल्स से हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार श्री कृष्ण, जिसको बिहार केसरी कहते हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ते थे खड़गपुर विधानसभा से। और श्री कृष्ण सिंह को हम लोग क्या बोलते हैं? बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन हम हिस्ट्री में भी बिहार स्पेशल में डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन बिहार के अंदर डिफरेंट एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स ऑक्युपाई द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ बिहार। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार की बात, एक छोटा सा हम बॉक्स टाइप का बना के इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। बहुत चीजें मल्टीपल बात लिखेंगे, वो आपको याद कराने के लिए लिखते हैं हम। नॉर्थ की बात करें तो कितने डिस्ट्रिक्ट नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है? 7। वेस्ट बंगाल से कितने करते हैं? 3 डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट बंगाल से कितने डिस्ट्रिक्ट करते हैं? 3 डिस्ट्रिक्ट। झारखंड से कितने करते हैं? 8 डिस्ट्रिक्ट। झारखंड से कितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं? जेएस से झारखंड से कितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं? 8 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। यूपी से कितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं? वेस्ट में जो यूपी है कितने बॉर्डर शेयर करते हैं? 8 डिस्ट्रिक्ट। ठीक, तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, समझ नॉर्थ वेस्टर्न बात कर रहे हैं। क्या बोल दिया यहाँ पर? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न। यहाँ पर क्या अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डायग्राम की मदद से देखा इसको, क्या है यहाँ पर? सोमेश्वर हिली रेंज, सोमेश्वर हिली रेंज, सोमेश्वर हिली रेंज है। ये क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सोमेश्वर रेंज इज अ पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। फिर उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सीडीपीओ में पूछा गया है। किसका पार्ट है? शिवालिक रेंज का पार्ट है, आउटर हिमालयज का पार्ट है। सोमेश्वर रेंज हाईएस्ट पीक है बिहार का, इसके अंदर सोमेश्वर, ठीक है, कितना है? 874 मीटर हाइट है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, सारे पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंतर्गत रिसेंट क्वेश्चन 71 बीपीएससी तक का कवर है, 70 बीपीएससी तक का कवर है, वो सारा कवर आपका यहीं से हो जाएगा। मुंगेर हिली रीजन इज अ पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन। कौन से फिजियोग्राफिक डिवीजन का पार्ट है मुंगेर हिली रीजन? कौन सा फिजियोग्राफिक डिवीजन का पार्ट है मुंगेर हिली रीजन? ये आपका है साउदर्न हिली रीजन का, साउदर्न हिली रीजन का पार्ट है। साउदर्न हिली रीजन का पार्ट है मुंगेर हिली रीजन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको बिहार का मैप्स, उसका जिला का लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, इसको कनेक्ट करके बिहार को सब कुछ आप कनेक्ट करके एक साथ पढ़ सकते हैं, जिससे आपके लिए याद करना बहुत आसान हो जाएगा, याद करना बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम लोग 50th क्वेश्चन पर आ गए, बहुत रिसेंट, बहुत जल्द हम इसको कंक्लूड करते हैं। द नोमेनक्लेचर ऑफ दियारा लैंड्स, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ दियारा लैंड्स ऑफ गंगा रिवर इज लोकेटेड इन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिया बोलते हैं, दिया, दिया बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया रिसेंट 22 के सीडीपीओ के परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। व्हिच एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ बिहार हैज द हाईएस्ट नंबर, बोल रहा है व्हिच एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ बिहार, व्हिच एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ बिहार हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब कौन से एग्रोक्लाइमेटिक रीजन ऑफ बिहार है जिसका हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है? किसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है? तो एक बार हम लोग छोटा सा बॉक्स बना के इसको एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ बिहार देख लेते हैं, उसके तहत हम लोग डिसाइड कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट वी विल डिसाइड। सबसे पहले एग्रोक्लाइमेटिक जोन 1 है, फिर एग्रोक्लाइमेटिक जोन 2 है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन 3A है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन 4, सॉरी नॉट 4, एग्रोक्लाइमेटिक जोन 3B है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन 3B है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन 3B है। अगर इसके अंतर्गत हम लोग बात करें तो ये नॉर्थ वेस्ट है, ये क्या है सर? नॉर्थ वेस्ट,
नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर कितने जिले हैं? 13 जिले, 13। सेकेंड एग्रो क्लाइमेटिक जोन में 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। फिर 3A में 6 जिले हैं। 3A में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 6 डिस्ट्रिक्ट। 3A में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट। 3B में कितने जिले हैं? 11 जिले हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट। तो हम लोगों ने क्या देखा? सबसे ज्यादा क्या? नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्दर्न वेस्ट में सबसे ज्यादा, नॉर्दर्न वेस्ट में सबसे ज्यादा जिले हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की बात करें इन टर्म्स ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ बिहार, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Köppen's climatic classification, the climate of North Bihar may be explained as, climate of North Bihar को कैसे explain करते हैं? climate of North Bihar की बात करते हैं। according to Köppen's climatic classification, the climate of North Bihar क्या होता है? CWG, climate of North Bihar is CWG, North Bihar is CWG। अगर हम लोग नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार की बात करें, अगर नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, अगर नॉर्थ बिहार की बात करें, नॉर्थ बिहार वाले को एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या बोलते हैं? CWG। अगर हम लोग साउथ बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पर एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या हो जाएगा? AW। एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या हो जाएगा? AW हो जाएगा। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन AW हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था कि द क्लाइमेटिक, अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, द क्लाइमेट ऑफ यूपी एंड बिहार इज, वो हमेशा CWG के अंतर्गत आएगा, CWG के अंतर्गत वो आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ बिहार प्रोड्यूसेस मैक्सिमम मखाना फोक्सनट? कौन सा एग्रो क्लाइमेटिक जोन मखाना का प्रोडक्शन करता है? एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो मखाना का प्रोडक्शन करता है, मखाना का प्रोडक्शन नॉर्थ ईस्ट अलुवियल प्लेन करेगा, नॉर्थ ईस्ट अलुवियल प्लेन, नॉर्थ ईस्ट अलुवियल प्लेन मैक्सिमम करेगा फोक्सनट का। मखाना का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा बिहार करता है, अराउंड 85% इन द वर्ल्ड, और इसका नॉर्थ ईस्ट अलुवियल प्लेन करेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। In which district of Bihar foxnut is produced highest? फोक्सनट कहाँ हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है? फोक्सनट मखाना की ही बात किया है, अभी थोड़ी देर पहले 70 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। सबसे ज्यादा मधुबनी में, मधुबनी में ही क्या है? मिथिला हाट है। मधुबनी में क्या है? मिथिला हाट है, फेमस है वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार लीची प्रोडक्शन इज मैक्सिमम? थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुका है, क्योंकि शाही लीची को जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग एक सुपर इंपोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग टी को मिला था 2008 में, और जीआई टैग के लिए रजिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर इसकी रजिस्ट्री ऑफिस चेन्नई में 10 साल में रिन्यूअल कराना होता है हमें। और जीआई टैग सबसे पहले जीआई टैग हमें दार्जिलिंग टी को मिला था। शाही लीची को भी जीआई टैग मिला हुआ है, शाही लीची। और ये शाही लीची की हम लोग बात कर रहे हैं, शाही लीची किस डिस्ट्रिक्ट की? मुजफ्फरपुर की शाही लीची और मुजफ्फरपुर, इनको जीआई टैग मिला हुआ है, मुजफ्फरपुर। जीआई टैग जितने भी डिस्ट्रिक्ट वो हमें याद रखा। रिसेंटली 3 डिस्ट्रिक्ट को, भोजपुर को, नवादा को, नालंदा को, अभी 3 डिस्ट्रिक्ट को अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला, उसको भी याद रखना है। जीआई टैग रामसर साइड वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए, 72 बीपीएससी के लिए, जो 26 जुलाई में होने वाला है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में एक बात कर लेते हैं हम लोग। मुजफ्फरपुर में मोतीपुर फूड पार्क है, मोतीपुर फूड पार्क है, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। शाही लीची और मुजफ्फरपुर, वो मुजफ्फरपुर का ही है शाही लीची, जो जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। लीची मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। अगर मुजफ्फरपुर की अंदर की बात करें, एक सकरा ब्लॉक है, सकरा। मुजफ्फरपुर के सकरा में क्या रहा? टर्मेरिक क्लस्टर बन रहा है, टर्मेरिक क्लस्टर। सकरा में क्या बन रहा है? टर्मेरिक क्लस्टर बन रहा है, टर्मेरिक क्लस्टर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना। बहुत हाई चांस है सवाल पूछे जाने के, बहुत हाई चांस है। एक जैसे रिसेंटली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया था, ये पूछा गया था ऑडिटर के परीक्षा में, अभी 5 जुलाई को कल ही। संकल्प स्कीम इन बिहार, संकल्प स्कीम इन बिहार इज फेमस फॉर, संकल्प स्कीम इन बिहार इज फेमस फॉर, दिस इज फंडेड बाय, संकल्प स्कीम इन बिहार इज फंडेड बाय, ये पूछा था किसने इसको फंड किया? संकल्प स्कीम ऑफ बिहार को इसको फंड किया वर्ल्ड बैंक ने, इसको फंड किया वर्ल्ड बैंक ने, इसको फंड किया वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। अगर और एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग यहीं पर, पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे के अकॉर्डिंग
पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे, इसको रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज करता है, दिस इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बिहार प्रोड्यूसेस 71% ऑफ इंडियाज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। 71% किसका प्रोडक्शन करता है बिहार का? लीची का। अभी देखा हमने शाही लीची मुजफ्फरपुर जीआई टैग मिला है, मुजफ्फरपुर मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है लीची का। मुजफ्फरपुर में मोतीपुर पार्क भी है, मुजफ्फरपुर में मोतीपुर फूड पार्क भी है। मुजफ्फरपुर में ही सकरा के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, वहां टर्मरिक क्लस्टर बन रहा है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिटमंट सॉइल के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। पिटमंट सॉइल के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। कहां पर है? वेस्ट चंपारण। पिटमंट स्वयं सॉइल इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार? इट इज फाउंड इन वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं इसी लेक्चर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द एरिया इन बिहार इज कवर्ड बाय। ज्यादातर एरिया बिहार में कवर्ड किससे है? ज्यादातर एरिया बिहार में कवर्ड है अलुवियल सोइल से। मोस्ट ऑफ द एरिया इन बिहार इज कवर्ड बाय अलुवियल सोइल, और ये सबसे रिसेंट है, दिस इज मोस्ट रिसेंट। व्हिच सोइल इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर? यहीं तक रखते हैं, आज के क्लास को यहीं तक हम लोग वाइंड अप करते हैं। और हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया, ये सारे टॉपिक्स पीवाईक्यू के क्वेश्चन के एनालिसिस के, जो पीवाईक्यू बीपीएससी के अंदर जो पीवाईक्यू है ओरिजिनल क्वेश्चंस है, उसको आधार बना के हम लोगों ने डिस्कस किया। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के जो रिमेनिंग पीवाईक्यू हैं, रिमेनिंग पीवाईक्यू ऑफ बिहार स्पेशल इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। और इसी तरह हम लोग बिहार स्पेशल के सारे टॉपिक्स को यहाँ पर पूरा करेंगे विद डिटेल डिस्कशन। जो टॉपिक जो बिहार ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है, जो हमें ध्यान में रखने हैं, कुछ हम लोग मैप के थ्रू कुछ चीज़ों को बता दे रहे हैं, उसको देख लेते हैं। बिहार के मैप के थ्रू हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं। बिहार के मैप के थ्रू हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे बिहार के मैप के थ्रू कुछ चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे बहुत शॉर्ट में, उसके बाद हम लोग अपने क्लास को वाइंड अप करेंगे। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था? सबसे पहले हम लोगों ने देखने का कोशिश किया, हमें डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना चाहिए। बिहार में कितने डिविजन्स हैं? बिहार में कितने डिविजन्स हैं? जैसे 9 डिविजन्स हैं। बिहार में 9 डिविजन्स हैं। इस डिवीजन के हेडक्वार्टर के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे डिवीजन जिले के नाम से ही, बहुत सारे डिवीजन का नाम अलग से है हेडक्वार्टर, इसके बारे में ध्यान रखना। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था किसी भी टॉपिक पर, जैसे हम लोग क्या डिस्कस किया, स्मॉलेस्ट डिवीजन की बात किया था, भागलपुर एंड बांका। तो ये स्मॉलेस्ट डिवीजन है, भागलपुर एंड बांका क्या है? स्मॉलेस्ट डिवीजन है। इस डिवीजन के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा था? इस डिवीजन के अंतर्गत हम लोगों ने छोटा डिवीजन है और इसका बॉर्डर इंटायरली शेयर करता है किसके साथ? झारखंड के साथ। इसका बॉर्डर इंटायरली शेयर होता है झारखंड के साथ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हम लोग अगर सारण डिवीजन की बात करें तो गोपालगंज, सिवान, सारण, ये डिवीजन, सारण डिवीजन कंप्लीटली बॉर्डर शेयर करता है यूपी के साथ। ये भी पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट भी दिमाग में रखना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अभी पूछे नहीं जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं। अगर हम लोग बॉर्डरिंग एरिया की बात करें तो नॉर्थ में हमारा क्या है? नेपाल है। नेपाल से हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वेस्ट चंपारण की बात करें तो एरिया में सबसे लार्जेस्ट है वेस्ट चंपारण। सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट वेस्ट चंपारण में पाया जाता है। पिटमंट सोइल वेस्ट चंपारण में पाया जाता है। अगर हम लोग एकमात्र टाइगर रिजर्व की बात करें जो बिहार में है, वो वेस्ट चंपारण में है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और एक रामसर साइड भी वेस्ट चंपारण में, जो उदयपुर लेक है, ये भी वेस्ट चंपारण के अंतर्गत आता है। पिटमंट स्वयं सोइल भी वेस्ट चंपारण में पाया जाता है। अगर हाईएस्ट पीक की बात करें सोमेश्वर रेंज की, वो 874 मीटर, वो भी वेस्ट चंपारण में पाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वेस्ट चंपारण के बारे में हमें देखना था। अगर सीवर की बात करें तो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, सबसे ज्यादा सीवर में 1880 पॉपुलेशन डेंसिटी है सीवर का। अगर लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो कैमूर है। कैमूर 488 पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पर सेकंड टाइगर रिजर्व बनने वाला है कैमूर में। और कैमूर की बात ये करें तो यहाँ ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट इसमें हम बात कर सकते सेकंड टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा, ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है। अगला चीज इंपोर्टेंट, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कैमूर है और नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वेस्ट चंपारण है। साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार की बात करें तो गया है। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमारा किशनगंज है। अगर किशनगंज के बारे में हम लोग बात करें तो किशनगंज का टी प्रोडक्शन के लिए फेमस है और यहाँ टी के लिए ठाकुरगंज, यहाँ पर फेमस है ठाकुरगंज। अलग अलग ब्लॉक में टी का प्रोडक्शन होता है।
टी का क्लस्टर बना रहे हैं यहाँ पर हम लोग किशनगंज में, और रेनफॉल भी सबसे ज्यादा किशनगंज में होता है। किशनगंज नेपाल और वेस्ट बंगाल दोनों से बॉर्डर शेयर करता है। वेस्ट बंगाल से हमारा 3 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, 3 डिस्ट्रिक्ट विद वेस्ट बंगाल। अगर नेपाल के साथ कितने 7 डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं, यूपी के साथ 8 डिस्ट्रिक्ट करते हैं। देखिए वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। अगर हम लोग बात करें झारखंड से हमारा बॉर्डर शेयर होता है 8 डिस्ट्रिक्ट का। झारखंड से हमारा बॉर्डर शेयर होता है 8 डिस्ट्रिक्ट का। झारखंड से 8 डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर शेयर होता है। इस 8 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग देखें तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो प्लग करके हम लोग एक जगह देख रहे हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन को 1 बाय 1 हम लोग बहुत ही कम क्लास के अंदर, 5-6 क्लास के अंदर या 4-5 क्लास के अंदर इसको वाइंड अप करेंगे। और करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी जो चीजें होंगे यहाँ पर मैप के थ्रू हम बताने का कोशिश करेंगे जिला वाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको इसको बार बार रिपीटेशन करना है। जैसे भागलपुर के बारे में देखा तो सिल्क सिटी बोलते हैं भागलपुर को। दूसरा चीज क्या था, भागलपुर का विस्तार, गंगा का विस्तार भागलपुर में सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर पटना, जहां पर 99 किलोमीटर, पटना भागलपुर में 97 किलोमीटर है। अगर पटना की बात करें तो कितने डिस्ट्रिक्ट से सराउंडेड है, पटना इज सराउंडेड बाई 9 डिस्ट्रिक्ट से, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, देन वी हैव नालंदा, जहानाबाद, अरवल। 9 डिस्ट्रिक्ट से पटना घिरे हुए हैं। जब गंगा की बात करें तो गंगा बिहार को 2 अनइक्वल पार्ट में बांटता है, अनइक्वल पार्ट, नॉट इक्वल पार्ट, अनइक्वल पार्ट्स। गंगा डिवाइड करता है 2 अनइक्वल पार्ट्स में, बिहार को 2 अनइक्वल पार्ट में। नॉर्थ गंगा प्लेन ज्यादा बड़ा है, साउथ गंगा प्लेन इज फेमस फॉर ड्रॉट, नॉर्थ गंगा प्लेन इज फेमस फॉर ड्रॉट और फ्लड की एक समस्या यहाँ पर है। अगर हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी की, बिहार सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है, जिसमें 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। कहाँ का? बिहार का। अगर बिहार के अंदर भी बात करें तो सबसे ज्यादा जिला में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है शिवर में 1880 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम लोग सबसे कम बात करें तो कैमूर में 488 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर भारत की बात करें तो इंडिया की बात करें तो 324 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। ये हम एज पर 2011 सेंसस बात कर रहे हैं, एज पर 2011 सेंसस बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर इसमें हम लोग बात करें तो जैसे रामसर साइट की बात करें, एक बार मैप के थ्रू भी हम लोग रामसर साइट कवर कर लेते हैं। बेगूसराय में हम लोग पहला बिहार का रामसर साइट है। कहाँ पर है? बेगूसराय में, वो कांवर लेक है। दूसरा कहाँ था सर? जमुई में। जमुई में क्या बन रहा है? एलिफेंट कॉरिडोर बन रहा है। गोल्ड रिजर्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। 2 रामसर साइट है, नकी और नक्टी बर्ड सेंचुरी, ये भी देख लिया। तीसरा आते हैं, तीसरा चौथा मिल गया, दूसरा तीसरा मिल गया। तीसरा हम लोग देखते हैं गोकुल जलाशय, कहाँ पर? बक्सर में गोकुल जलाशय है। 5वां हम उदयपुर लेक, वेस्ट चंपारण में। 6ठा हम कटिहार में देखते हैं जो गोगाबिल लेक है, ये रामसर साइट का दर्जा मिला है। तो इस तरह से हम लोग कवर करेंगे और इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद जो पीवाईक्यू है वो हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में होपफुली हम लोग इसको फिनिश करते हुए नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।